कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दिलीप जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। थैंक यू। आखिरी उम्मीद तेजी करने वाले लोगों की शायद 7800 के लेवल के आसपास है कि यहाँ हम होल्ड कर पाए, एक बाउंस दें या यहाँ से रिबाउंड हो सकता है। क्या आपको लगता है कि ऐसा सोचना सही है या फिर आप यहाँ से और ज़्यादा गिरावट की आशंका देख रहे हैं? क्या है बाजार पर व्यू आपका इस वक्त? अनिल जी, जिस तरह से मार्केट ने बिहेव किया है अब तक पिछले एक महीनों में, वो एक उससे बहुत साफ जाहिर है कि वातावरण भले कितना ही तेजी का हो, लेकिन अगर एफआई का सपोर्ट नहीं आता है तो बाजार अपने आप टिक नहीं सकती है। और सेकेंड, इस तरह का वोलेटिलिटी जो देखने को मिला है पिछले एक महीनों में, और इधर भी और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, ज्यादातर एक्सपीरियंस यही बता रहा है कि ऐसे वोलेटिलिटी जनरली का कंक्लूजन ऐसा होता है कि मार्केट्स थोड़ी जरा डीपर करेक्शन में चले जाते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी जरूर दिखाई दे रहा है कि 7800 को काफी रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने ऑन द लोअर साइड, लेकिन एक समझना चाहिए कि 7500 भी पॉसिबल है। इट इज वेरी मच पॉसिबल। और जिस तरह से द थिंग्स आर मूविंग, के कोई कह रहा है कि यूरोप में रिसेशन आ रहा है, जर्मनी इज बकलिंग अंडर द रिसेशन, और चाइना इज नॉट शोइंग ग्रोथ। तो मुझे लगता है थोड़े बहुत कंफ्यूज सिग्नल्स है। यूएस स्टिल शोइंग अ बेटर ग्रोथ। सो ओवरऑल इन अ कंफ्यूज सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि वन शुड ब्रेस देमसेल्फ फॉर अ लिटिल मोर डीपर करेक्शन, लेकिन अंडरटोन शायद बुलिश ही है। एक चैनल है जहां पर ऊपर जा रहा है, और वो चैनल में हम थोड़ा एक डीपर करेक्शन देख सकते हैं। ओके, तो डीपर करेक्शन 7500 तक सफिशिएंट है या फिर 7200 16 मई के लोज वापस टेस्ट हो सकते हैं? अनिल जी, कहना बहुत डिफिकल्ट है इस लेवल से, लेकिन ऐसा लगता है कि 7800 के नीचे भी जा सकता है, 7500 भी हो सकता है, उसके भी उस लेवल तक आ जाए तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि पहले उसको तो अगर वो लेवल आता है तभी जरा जाके देखें क्या हो सकता है। अभी इस समय कहना जरा मुश्किल है। तो फिर क्या आपको लगता है जिन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में एक अच्छा मुनाफा हो रहा है, वो एक बार की बुक करके इंतजार करें करेक्शन का, या फिर बुल रन में इस तरह के छोटे मोटे करेक्शन आएंगे उससे परवाह न करते हुए अभी भी अपनी जो पोजीशंस हैं या फिर अपने जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं उन्हें होल्ड रखें? अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो जरूर आपको थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन ये मार्केट, जैसे मैं पहले से भी कह रहा हूं कि ये मार्केट बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है। भले आप एक 50-100 पॉइंट के डिप में बाय नहीं करें, लेकिन मार्केट्स में अगर आप 3 साल का व्यू लेके चलते हैं, जहां पर वी आर इन मल्टी ईयर बुल रन, तो ऐसा लग रहा है कि जहां पर मार्केट घटने वाला है तो वहां पर थोड़ा बहुत शायद रुक जाए, लेकिन जरूर परचेस करें एट अ लोअर लेवल, एंड वन शुड स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पीरियड। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जब आप कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी खरीदारी शुरू करनी चाहिए, क्या वो डिफेंसिव स्टॉक्स होंगे जहां पर इस कमजोर बाजार में खरीदारी करने का मौका बेहतर है और वो ज्यादा सेफ नजर आते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो फिर थोड़ा बहुत ग्रेजुअली यू मस्ट बाय एट द लोअर लेवल्स, और अभी भी इट विल बी अ सिलेक्ट स्टॉक पिकिंग। आईटी जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। इन्फोसिस ने काफी अच्छा डेमोन्स्ट्रेट किया है कि किस तरह का रिकवरी उन्होंने इफेक्ट किया है, और शायद लॉन्ग टर्म में भी काफी अच्छा ही रहेगा। टीसीएस भी वन शुड हैव इट इन द पोर्टफोलियो। मुझे लगता है कि शायद एचडीएफसी बैंक, जो काफी अंडर परफॉर्म कर चुका है एज कंपेयर टू द पियर्स, तो एचडीएफसी बैंक में भी शायद अच्छा मूवमेंट आ सकता है ओवर नेक्स्ट 6 months to 9 months। और मुझे लगता है शायद एक एचपीसीएल को देखना चाहिए ऑन अ स्लाइटली ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। These are just some of the broader picks that comes to my mind। एचपीसीएल की आपने इंटरेस्टिंग बात की, लेकिन इसी को आगे बढ़ाते हुए एक राय आपसे ये लेना चाहता हूँ कि चूंकि क्रूड के दाम जिस तरह से तेजी से नीचे आते हुए दिख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ और स्टॉक्स ऐसे हैं जो अट्रैक्टिव हो जाते हैं इसके चलते, और वहां पर आपको निवेश का मौका बनता दिख रहा है? जरूर, बिल्कुल। मुझे लगता है जैसे एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, और फिर अगर आप देखो कि ओएनजीसी को भी मुझे लगता है काफी अच्छा फायदा होगा, क्योंकि उसके जो सब्सिडी जो उनको कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है, वो शायद वो भी अच्छी तरह से नीचे आ सकते हैं। और ये कंपनीज लाइक कैस्टरॉल, विच आर
डिपेंडेंट ऑन क्रूड, जिनका रॉ मटेरियल्स, तो मुझे लगता है कि उससे भी काफी अच्छा बेनिफिट होगा। तो ये सम ऑफ द स्टॉक्स लुक इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका हमारे लिए वक्त निकाल कर आज बाजार पर, सेक्टर्स पर, Always a अपनी pleasure। राय देने के लिए। इस बीच 150 अंकों के नुकसान के साथ सेंसेक्स पर इस वक्त कारोबार होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी पर 7,810 का आंकड़ा है।